मिट्ठू तोता कालू कौवे के आम के पेड़ पर आम खाने चला जाता है। अभी उसने आम खाना शुरू ही किया था, तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। ओए मोटी चोंच वाले तोते, ये आम का पेड़ क्या तेरे बाप का है जो इतने मजे मजे से खा रहा है? ओए कालू कौवे, थोड़ा आराम से बात करो। ये पेड़ मेरे बाप का नहीं है तो तुम्हारे बाप का भी नहीं है। ये पेड़ पूरे जंगल का है और ये जंगल हम सारे पक्षियों का साझा है। मोटी चोंच वाले तोते, यहाँ से चला जा, वरना ठीक नहीं होगा। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो ये आम का पेड़ मेरे घर के पास में है। अगर कोई आम खाएगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। फिर मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है और वो चिड़िया के पास जाकर उससे कहता है, चिड़िया बहन, उस कालू कौवे ने मुझे भगा दिया। मुझे उसने एक भी आम नहीं खाने दिया। मिट्ठू भैया, कौन लड़ाई करेगा उस कालू कौवे से? आप मेरे साथ चलिए, हम दाना खाने चलते हैं। अरे तोते, उस कालू कौवे से कोई दोस्ती नहीं करता है। जो भी दोस्ती करता है वो नुकसान ही उठाता है। फिर वो तीनों दोस्त दाना खाने चले जाते हैं। वो किसान के खेत में जाकर खूब मजे से दाना खाते हैं। एक दिन चिड़िया की बेटी कहती है, मम्मा, मैं रोज रोज दाना खाकर ऊब गई हूँ। आज मुझे फल खाने का मन कर रहा है। रानू चिड़िया सीधा घर से निकलती है और कालू कौवे के पास जाती है। कालू कौवे, आज मेरी बेटी गुड़िया को मीठा फल खाने को मन कर रहा है। क्या मैं इस आम के पेड़ से एक फल तोड़ लूं? नहीं नहीं चिड़िया, मेरे आमों को पंख भी मत लगाना, नहीं तो तुम्हारा पंख मैं काट दूंगा। कालू भैया, एक आम दे देने से आपको क्या फर्क पड़ेगा? नहीं नहीं चिड़िया, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। आज तुम आम लेकर जाओगी, कल कोई और आ जाएगा। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। चली जाओ यहाँ से। फिर रानू चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है। वो सीधा कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, आज हम दाना लेने बाद में जाएंगे। आज मेरी बेटी गुड़िया को मीठा फल खाने को मन कर रहा है। पहले हम मीठा फल लेकर आते हैं। चिड़िया, ऐसे तो मीठा फल मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम घने जंगल में जाएंगे और क्या पता वहाँ पर मीठा फल मिल जाए। फिर चिड़िया और कबूतर घने जंगल में जाते हैं। थोड़ी दूर पर जाने पर कबूतर को एक अमरूद का पेड़ दिखाई देता है। उस अमरूद के पेड़ पर पके हुए अमरूद लगे हुए थे। ये देखकर कबूतर और चिड़िया बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। कबूतर भैया, यहाँ पर तो बहुत ही सारे अमरूद लगे हैं। यहाँ से तो हम अपने लिए भी अमरूद ले जा सकते हैं। इस तरह चिड़िया और कबूतर अमरूद लेकर वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कालू कौवा किसी भी पक्षी से दोस्ती नहीं करता था। एक दिन कालू कौवा बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ जाता है। उसके अंदर उठने की भी हिम्मत नहीं थी। सुबह से ऐसे ही शाम हो जाती है, पर कोई भी उसके पास नहीं आता है, क्योंकि उसने तो किसी को दोस्त बनाया ही नहीं था। पानी, कोई मुझे पानी पिला दो, कोई मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। इस तरह कालू कौवा चिल्ला रहा था। मिट्ठू तोता वहाँ से गुजर रहा था तो कालू कौवे की आवाज उसे सुनाई देती है। वो रुक जाता है। अरे कालू कौवे, क्या हुआ तुम्हें? क्यों शोर मचा रहे हो इस तरह? तोते तोते, मेरी मदद करो, मैं बहुत बीमार हूँ, उड़ नहीं सकता हूँ, मेरे लिए पानी ला दो, मेरी मदद करो। अरे तुम उड़ नहीं सकते हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं तुम्हारे आम बहुत मजे से खा सकता हूँ। फिर मिट्ठू तोता जाकर मजे मजे से आम खाता है। मजा ही आ गया ये आम खाकर। मैं एक आम तोड़कर रानू चिड़िया के लिए लेकर जाता हूँ। फिर मिट्ठू तोता चिड़िया को आम देने जाता है। अरे तोते, ये आम तुम कहाँ से लेकर आए हो? वो कौवा तो किसी को अपने आम को पंख भी नहीं लगाने देता। रानू चिड़िया, खुशी की बात है, वो कालू कौवा तो बीमार है, उड़ भी नहीं पा रहा है। अब तो मैं उसके आम हर रोज खाया करूँगा। तोते भैया, ये बुरी बात है। कोई इतना बुरा क्यों ना हो, हमें उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। मैं कालू कौवे के पास जा रही हूँ। फिर चिड़िया कालू कौवे को पानी ले जाकर देती है।
चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज मुझे पानी नहीं मिलता तो मैं मर ही जाता। फिर चिड़िया कालू कौवे को बुखार की दवा पिलाती है। कालू कौवा अगले दिन स्वस्थ हो जाता है और उन तीनों से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो दोस्तों, मैंने तुम लोगों को आम खाने से रोका। मुझे माफ कर दो। अब मुझे पता चल गया है कि दोस्तों की कीमत क्या होती है। दोस्तों के बिना जिंदगी भी कोई जिंदगी नहीं है। रानो चिड़िया और कालू गौरी नए घर की तलाश में उड़े जा रहे थे। गौरी कौवी तो थक जाती है। चिड़िया, अब और नहीं उड़ा जाएगा मुझसे। मैं बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ। कितनी दूर है अभी तुम्हारा जंगल? गौरी, मेरी सहेली बुलबुल बोल रही थी कि नदी के पास में है जंगल उसका। बस थोड़ी ही दूरी पर है, हमें बस उड़ते ही रहना है। जल्दी ही हम लोग पहुंच जाएंगे। फिर से वो तीनों उड़ते हैं और नदी को पार करके उस जंगल में पहुंच जाते हैं। उन्हें एक गरीब तोता दिखाई देता है। वो उनके पास जाते हैं। अरे तोते भाई, हम इस जंगल में नए नए आए हैं। इस जंगल में मेरी सहेली बुलबुल रहती है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो इस समय कहाँ पर है? बुलबुल के माँ की तबीयत खराब है। वो अपनी माँ के पास गई है। एक हफ्ते से उसके घर में ताला लगा हुआ है। अब ये नहीं पता है कि वो कब तक आएगी। इतना कहकर मिठू तोता अपना घर बनाने लग जाता है। चिड़िया, अब हमारे रहने का क्या होगा? हम तो तुम्हारे ही भरोसे आए थे इस जंगल में। हमारे पास तो रहने की कोई जगह नहीं है। कोई व्यवस्था करो। गौरी बहन, मैं क्या करूं? हम तो इसी उम्मीद में आए थे कि मेरी सहेली बुलबुल हमारी मदद करेगी, क्योंकि वो बहुत अच्छी है। अगर वो यहाँ होती तो हमारी मदद जरूर करती। अरे अब ये फिजूल की बातें तुम लोग बंद करो। बस हमें घर बनाने की तैयारी करनी है, नहीं तो हम रात कहाँ बिताएंगे। मौसम का भी कोई ठीक ठाक नहीं है, कभी भी बारिश हो सकती है। फिर वो लोग घर बनाने की तैयारी करने लगते हैं। थोड़ी दूरी पर जाते हैं तो उन्हें एक सूखा पेड़ मिलता है। वो लोग उससे लकड़ियाँ काट कर ले आते हैं। तोते भैया, हमें भी अपना घर बनाना है। अगर आपकी इजाज़त हो तो हम भी यहीं पास में ही अपना घर बना लें। कोई आपको परेशानी तो नहीं है? अरे अरे चिड़िया बहन, मुझे क्यों परेशानी होगी? मेरे लिए तो खुशी की बात है, क्योंकि मुझे नए पड़ोसी मिल जाएंगे जो सुख दुख में साथ देंगे। कोई बात नहीं, तुम लोग यहाँ पर घर बना लो। फिर वो लोग अपना घर बनाने लगते हैं। गौरी की नज़र तभी एक आलीशान घर पर पड़ती है और वो धीरे से कालू से कहती है, कालू, वो देखो, इतना बड़ा और आलीशान घर। मैं सोच रही हूँ हम यहाँ गरीबों के पास में क्यों अपना घर बनाएं। हम उस आलीशान घर के सामने ही अपना घर बना लेते हैं। हाँ गौरी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ये तोता तो गरीब है और चिड़िया की सहेली तो महागरीब है। हम इन गरीबों के बीच में नहीं रहेंगे। चलो हम वहीं पर अपना घर बनाते हैं। हाँ कालू, ये गरीब पक्षी हमें क्या ही दे पाएंगे। अमीर पक्षियों के साथ रहेंगे तो हमारी मदद हो जाएगी। वो लोग हमें मदद भी कर देंगे। चिड़िया चिड़िया, हमें यहाँ पर नहीं रहना है। हम अपना नया घर कहीं और बनाएंगे। तुम इन लकड़ियों के 3 हिस्से कर दो, हम अपनी लकड़ियाँ लेकर जाएंगे। कालू भैया, तोते भैया तो बहुत अच्छे हैं। वो हमारे पड़ोस में हैं और हम सब साथ में मिलकर रहेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। आप लोग क्यों जाना चाहते हैं? अरे नहीं नहीं चिड़िया, मुझे ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हम यहाँ पर नहीं रह सकते हैं, इसीलिए हम अपना घर कहीं और बनाएंगे। इस तरह कालू गौरी अपनी लकड़ियों को अलग कर लेते हैं और उस घर के सामने ले जाकर अपना घर बनाने की तैयारी करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद मिठू तोता भी चिड़िया के पास आ जाता है और उससे पूछता है, अरे चिड़िया बहन, आपके कौवे साथी कहाँ गए? मैं भोजन लेकर आया हूँ। तोते भैया,
उन लोगों को ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो लोग कह रहे थे कि वो लोग अपना घर कहीं और बनाएंगे, इसीलिए वो लोग यहाँ से चले गए। मुझे पता है कि वो लोग क्यों चले गए, क्योंकि मैं गरीब हूँ ना, इसीलिए वो लोग चले गए। लेकिन कोई बात नहीं, अगर चिड़िया बहन तुम भी जाना चाहती हो तो तुम भी जा सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आया था, तुम्हें ठीक लगे तो खा लेना। अरे नहीं नहीं तोते भैया, मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगी। और ये दाना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे बहुत जोरों की भूख भी लगी है। आप चिंता ना करें, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चिड़िया बहन, इतनी सी लकड़ियों से आपका घर नहीं बनेगा। मेरे पास कुछ लकड़ियां बच गई हैं, आप उन्हें ले लो। वो लकड़ियां अब मेरे किसी काम की नहीं है। फिर मिट्ठू तोता अपनी बची हुई लकड़ियां लाकर चिड़िया को दे देता है और चिड़िया का घर बनवाने लगता है। तभी जंगल में बहुत ही तेज आंधी तूफान और बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया का घर आधा ही बना था। अरे कालू जी, हमारा घर तो पूरा बना ही नहीं और बारिश भी शुरू हो गई। अब हम क्या करें? अरे गौरी, तुम चिंता क्यों करती हो? वो हमारे अमीर पड़ोसी हैं ना, वो लोग आ गए हैं। चलो चलकर हम उनसे मदद मांगते हैं। फिर वो लोग अमीर पक्षी के घर जाते हैं। हम आपके नए पड़ोसी हैं। वो देखिए, हमारा आधा अधूरा घर। क्या आप हमें अपने घर में रख सकते हैं? हमें भूख भी बहुत लगी है, हमें कुछ खिला भी दीजिएगा। तुम्हारा आधा घर बना है तो मुझसे क्या मतलब है? तुम लोग कहीं पर भी जाओ, मैं तुम लोगों को अपने घर में क्यों रखूं और भोजन क्यों दूं? मुझे तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है, चले जाओ यहाँ से। इस तरह वो अमीर पक्षी कालू गौरी को अपने घर में नहीं रखता है और वो लोग बारिश में भीगते रह जाते हैं। मिट्ठू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नहीं होते तो मैं कहाँ जाती। अरे चिड़िया बहन, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? मैं अब आपका पड़ोसी हूँ, तो मेरा मदद करना मेरा फर्ज है। ये लो, भोजन खा लो। दूसरी तरफ कालू गौरी बारिश में भीग रहे थे। वो लोग तोते और चिड़िया के पास आते हैं। तोते भाई, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। हमने अमीर और गरीब में फर्क किया, लेकिन मदद तो गरीब लोग ही करते हैं। अमीर लोग तो किसी से मतलब भी नहीं रखते हैं। हमें माफ कर दो, हमें अपने घर के अंदर ले लो। फिर मिट्ठू तोता कालू गौरी को अपने घर के अंदर रख लेता है और उन्हें